नमस्कार दोस्तों। वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, नया फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसका नाम है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट जो होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय प्रभाव या क्षेत्र प्रभाव। किसी एरिया का प्रभाव, है ना, एरिया में, एरिया के अंदर में कोई प्रभाव पड़ रहा हो, फील्ड इफेक्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये मेनली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में फील्ड इफेक्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, और इस फील्ड इफेक्ट से कैसे किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है या उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, ये हम पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट में। फील्ड इफेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के लिए, गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए, आईआईटी जेई के लिए भी, क्योंकि जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। जीओसी मतलब कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा ये फील्ड इफेक्ट जो है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी या फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं, तो फील्ड इफेक्ट क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा प्रभाव है जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर में उपस्थित कोई भी ग्रुप या कोई भी पोलर ग्रुप, है ना, वह अपनी फील्ड, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, और बिना किसी बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, स्पेस का उपयोग करके स्पेस के अंदर में किसी दूसरे भाग में जो प्रेजेंट कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एसिडिटी या रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है। ठीक है, दोबारा समझिए इस बात को। फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं? फील्ड इफेक्ट जो है एक प्रकार का ऐसा इफेक्ट है, ऐसा प्रभाव है जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो या तो पोलर हो, या फिर क्या हो, वो चार्ज हो, है ना, या तो कोई चार्ज ग्रुप हो या कोई पोलर ग्रुप हो। वो क्या करे, वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, और उस फील्ड के अंदर में क्या करता है, जो आने वाले कोई दूसरे ग्रुप जो प्रेजेंट है, उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एसिडिटी या रिएक्टिविटी क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर किसी ग्रुप की रिएक्टिविटी या एसिडिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रभावित होती है, तो मतलब ये है कि वो फील्ड इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई मेरा मॉलिक्यूल लिया है मैंने, इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल ले रखा है ऐसे करके, और इसमें क्या है, इसमें कोई एक ग्रुप मैंने लिया है, जो क्या है, जो चार्ज है, चार्ज जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है। सपोज वी हैव दिस ग्रुप N+। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और इसी मॉलिक्यूल में एक और ग्रुप प्रेजेंट है। मान लीजिए ये क्या है, ये वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप, सपोज इट इज वाई ग्रुप, या इट इज COOH ग्रुप, सपोज। तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो आपका N+ ग्रुप है, ये चार्ज ग्रुप है। इट कैन बी पोलर ग्रुप ऑल्सो। आप चाहे तो यहाँ पर कोई पोलर ग्रुप भी ले सकते हैं जो पोलर हो, है ना। तो वो करता क्या है, ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप जो है अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ये अपनी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे क्या होगा, इससे इस ग्रुप की जो एसिडिटी है या अम्लीयता है, या फिर इसकी रिएक्टिविटी है, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो प्रभावित होगी। चाहे इसकी इसकी जो अम्लीयता है वो बढ़ जाए, चाहे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए, या फिर इसकी जो पोलैरिटी है वो घट जाए, बढ़ जाए, है ना। तो ये जो इस पे प्रभाव पड़ रहा है ना, यही है फील्ड इफेक्ट। ये इस ग्रुप की फील्ड के अंदर में या के आने से इस पे प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि फील्ड इफेक्ट क्या होगा। हम थोड़ी फीलिंग लेंगे उसकी, कि फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि फील्ड इफेक्ट क्या किसे कहते हैं। मान लीजिए क्या है कि एक कमरे के अंदर में, एक रूम के अंदर में एक बड़ी सी चुम्बक रखी हुई है। एक रूम के अंदर में बहुत बड़ी चुम्बक रखी हुई है। तो क्या होगा, उस रूम के अंदर में कोई भी लोहे की वस्तु होगी, वो क्या करेगी, वो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आकर के क्या करेगी, वह उसकी तरफ आकर के अट्रैक्ट होने लगेगी, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये एक इमेज मैंने दिखाया आप लोगों को। इसमें क्या है कि मैंने कमरे के अंदर में एक चुंबक रखी हुई है।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के में आने से कोई भी लोहे की वस्तु जो है उसके पास अपने आप आकर के खींची हुई चली जा रही है। इसमें क्या है कि इसमें इस चुंबक को उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके जो क्षेत्रीय प्रभाव के अंदर में अगर कोई लोहे की वस्तु आ रही है तो वो क्या है, अपने आप खींची हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर चुंबक जो है वो अपना फील्ड इफेक्ट दिखा रही है, अपने फील्ड के अंदर में कोई भी वस्तु जो आ रही है लोहे की हो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो सेम वैसे ही काम क्या कर रहा है, ये ग्रुप कर रहा है, ये ग्रुप जो है ये काम कर रहा है। इसका प्रभाव जो है वो अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने की जो फील्ड है उसके थ्रू ये प्रभाव अपना दिखा रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बॉन्ड के थ्रू कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता, है ना। इसकी हम बात करें कि इसमें जो ये बॉन्ड है वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के थ्रू जो है अफेक्ट जो होगा वो नहीं शो होता, नहीं दिखाई देता इसके अंदर में। मेनली जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो फील्ड के द्वारा इफेक्ट इसमें क्रिएट होता है। ये जो फील्ड दिखा रहा है, इस फील्ड के अंदर में ये जो इफेक्ट होगा वो इसकी इस फील्ड के कारण ही होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, जो बॉन्ड की जो लंबाई है, बॉन्ड की जो डिस्टेंस है या बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, इसकी कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, तो ये हमारा है फील्ड इफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि फील्ड इफेक्ट किसे कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जो जिसमें आपको बताऊंगा कि फील्ड इफेक्ट से कैसे किसी भी कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिडिटी, सॉरी एसिडिटी या फिर कोई भी उसकी रिएक्टिविटी कैसे अफेक्टेड होती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट के बारे में। हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है ना, और उससे कैसे कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, प्रॉपर्टी इससे अफेक्ट होती है, जिसकी एसिडिटी में कैसे चेंज आता है इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना। तो उसी इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग अभी फील्ड इफेक्ट से करेंगे कंपेयर, कि फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स लेंगे, समझेंगे फील्ड इफेक्ट का, कि कैसे किसी भी कंपाउंड की अम्लता की एसिडिटी बढ़ती है या रिएक्टिविटी कैसे घटती है, या जो भी चेंजेस आते हैं वो कैसे शो हो रहे हैं फील्ड इफेक्ट के। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में और फील्ड इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, मेनली तीन डिफरेंस इसमें होते हैं। पहली बात ये है कि जो फील्ड इफेक्ट होता है वो स्पेस के थ्रू होता है, मतलब जो आपका क्षेत्र है उसके अंदर ये प्रभाव दिखाई देगा, और ये स्पेस में ही सारा इफेक्ट है। इसके लिए कोई आपको बॉन्ड की दूरी या बॉन्ड, या फिर हम बोले कि बॉन्ड की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बॉन्ड बनाओ, कोई कनेक्शन बनाओ, ऐसा नहीं। बस स्पेस के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए तो फील्ड इफेक्ट शो होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये प्रभाव होता है। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, है ना। लेकिन जो फील्ड इफेक्ट है वहां पर क्या है, वहां पर स्पेस के अंदर में पूरा इफेक्ट दिखाई देगा। स्पेस में जो है प्रभाव जो है वो हम देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल में ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर में। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल का जो 3D ज्योमेट्री है या 3D स्पेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फील्ड इफेक्ट को चेक करने के लिए। 3D स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मॉलिक्यूल का फील्ड इफेक्ट चेक करने के लिए। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, 3D स्पेस से कोई खास लेना देना नहीं है। वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पर इंपॉर्टेंट है बॉन्ड कनेक्टिविटी। बॉन्ड कितना अच्छा कनेक्टिंग है, या बॉन्ड की कनेक्टिविटी कितनी क्लियरली सीन, मतलब कितनी क्लियरली दिख रही है आपको, वो इंपॉर्टेंट है ना। बॉन्ड कनेक्शन इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट में। और फील्ड इफेक्ट में इंपॉर्टेंट है 3D स्पेस, जो स्पेस है मॉलिक्यूल के अंदर में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, वो बदलती है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा ये सब काम। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण किसी भी ग्रुप की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो सकती है या पोलैरिटी चेंज हो सकती है। तो मेनली बात यह है कि फील्ड इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप और एटम ये बहुत जरूरी है। सारा खेल इसी का ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। लेकिन फील्ड इफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक
फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं और एग्जांपल्स के द्वारा कि किन कंपाउंड्स में फील्ड इफेक्ट देखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो पहला कंपाउंड है उसका pKa वैल्यू जो है वो 6.07 है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसका pKa वैल्यू कितना है, 5.67 है। पहली बात ये कि pKa वैल्यू क्या है, pKa वैल्यू क्या है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। pKa वैल्यू है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में जब हम पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में, तो हम लोग पूरा पीके वैल्यू कैसे, पीके वैल्यू का क्या रियल मीनिंग है ना, कैसे डिराइव होता है पीके की क्वेश्चन जो है, वो हम पूरा पढ़ेंगे जब हम अपने एसिडिटी बेसिडिटी वाले चैप्टर में आएंगे। ठीक है, आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता दूं आप लोगों को शॉर्ट में कि पीके क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर एसिड्स के लिए हम बात करें, पीके वैल्यू जो होता है ये बताता है कि कितना अच्छे से जो है कोई एसिड अपने प्रोटॉन दे पा रहा है। ठीक है, अगर पीके जितना कम होगा, पीके जो होगा, ऐसे बोले हम लोग, हम ये कह सकते हैं कि जो पीके होता है ना, पीके इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। एसिडिटी, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कंपाउंड अगर उसका उसका पीके जितना कम होगा, पीके जितना कम होगा उतना उसकी अम्लता ज्यादा होगी। ठीक है, पीके उसका जितनी पीके वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतना ही अधिक क्या होगा, एसिडिक एसिडिक होगा, है ना, उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात, हम अभी इतना ध्यान रखेंगे। कोई भी कंपाउंड जिसका पीके कम है वो अम्लीय ज्यादा है, अगर पीके बढ़ता है तो अम्लीयता उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका पीके क्या है, ज्यादा है, और इसका पीके क्या है, कम है, 5.67 है सेकंड कंपाउंड पर। तो हम बोलेंगे कि हमारा कंपाउंड टू जो है ना, टू, ये क्या है, मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से। ये इस पीके का मीनिंग यही है, पीके वैल्यू का मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि जो हमारा सेकंड कंपाउंड है जिसका पीके 5.67 है, वो कंपाउंड जो है ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा अम्लीय है एज कम्पेयर टू पहले कंपाउंड से जिसका पीके जो है 6.07 है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम बात करें कि कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, उसमें यह था कि उसमें हम लोगों ने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी जो है वो चेक की थी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ भी हम कुछ वैसे ही हम पहले चेक करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ रोल इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है एसिडिटी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड इफेक्ट की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले इस पूरे कंपाउंड के अंदर में जो सी ओ एच है ये अम्लीय ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, सी ओ एच। ये क्या करेगा, ये अपने प्रोटॉन बाहर निकालेगा, है ना। तो मान लीजिए ये क्या है, आर सी ओ एच है, तो क्या होगा कि अपना प्रोटॉन बाहर निकालेगा, बन जाएगा आर सी ओ माइनस, एंड एच प्लस बाहर रिलीज कर देगा, एच प्लस। तो वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ पर सभी में क्या होगा, एच प्लस बाहर निकल जाएगा दोनों दोनों केस में। तो ये बन जाएगा हमारा, इट बिकम सी ओ माइनस, जब प्रोटॉन बाहर निकाल देगा तब इट बिकम सी ओ माइनस। ठीक है, अब क्या है कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट वाले केस में कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास लगा हुआ है, सी ओ एच के आसपास लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, और इस पे जो चार्ज है, माइनस चार्ज है, उसको फैलाएगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने इस चीज को देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट जो है वो एनायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट से इसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 3 कार्बन तक काम करता है, उसके बाद वो इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सीएल क्या है ना, सीएल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सीएल क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो क्या होगा, अगर ये बात करें इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है इस इस बॉन्ड से, है ना, और ये बॉन्ड कनेक्ट किससे कनेक्ट है, ये बॉन्ड कनेक्ट है इस कार्बन से, ये कनेक्ट है इससे,
ये कनेक्ट है इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, या फिर हम बोले कि ये जो है कनेक्ट है इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस तो बहुत दूर है भाई। हम बात कर रहे हैं 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, या 6 कार्बन का डिस्टेंस आ गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो पूरा लगभग खत्म ही हो चुका है यहाँ पर। सेम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। यहाँ भी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है क्लोरीन का इस पर क्या है, बहुत ही ना के बराबर, मतलब खत्म हो चुका है। यहाँ भी क्या है, खत्म हो चुका है, डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, 6 कार्बन डिस्टेंस है। तो यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट इस पे लागू होगा ही नहीं। ठीक है। और देखो, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ भी जितना डिस्टेंस इस कार्बन, इस क्लोरीन का इस COH से है ना, देखे तो 1 2 3 4 5 6, उतना ही डिस्टेंस इस क्लोरीन का इस COH से भी है, इस CO माइनस से भी है ना। कैसे, 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस बराबर ही है। अगर हम बात करें इस वाले क्लोरीन की, तो ये भी कि देखो डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 7 डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ तो डिस्टेंस बराबर ही है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस तो बराबर है क्लोरीन का इस CO माइनस वाले से। तो यहाँ पर डिस्टेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की बात हम करेंगे नहीं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है सेम ही इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, अगर वो काम करता है तो वैसे काम तो वो करेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी रोल नहीं है इस एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब डिस्टेंस सब बराबर है क्लोरीन का CO माइनस से, तो फिर कौन सा इफेक्ट कहाँ पर काम कर रहा है जिससे इन दोनों की जो एसिडिटी है वो अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फील्ड इफेक्ट काम करता है। यहाँ पर क्या है, फील्ड इफेक्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, क्लोरीन हम बात करें तो क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो क्लोरीन क्या है, इसकी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा है कार्बन से। ठीक है। और हम बोलेंगे जो क्लोरीन है इस पर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट हैज डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है ना, देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि जो क्लोरीन है ना, ये वाला क्लोरीन, ये क्या है, ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन और जो COH है, CO माइनस जो बन गया है ना, ये दोनों क्या है, दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेम साइड में। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है और CO माइनस क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइड साइड में प्रेजेंट है। भाई ये तो इस तरफ प्रेजेंट है, और ये क्या है, इस तरफ प्रेजेंट है, दूर दूर है। देखो यहाँ क्या है, ये H के पीछे हो गया, मतलब दूर है, ये दोनों क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है, पार है, पार, दूर है, फार अवे है, दूर है। और ये क्या है, सेम साइड में है, पास पास में है। तो अगर ग्रुप Cl ग्रुप जो है अगर इस CO माइनस के पास में है, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे है डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज, और ये CO माइनस था। तो जो नेगेटिव वाला जो है ना आपका क्लोरीन जो है, ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, अपनी एक फील्ड उत्पन्न कर रहा है इस तरीके से, ऐसे उत्पन्न कर रहा है। और इसी नेगेटिव फील्ड के अंदर में ये एनायन भी आ रहा है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, या फिर माइनस चार्ज है। हमें पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, है ना, ये पता होगा आप लोगों को कि लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस नेगेटिव फील्ड में क्या है, ये CO माइनस जो आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये CO माइनस क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना। तो उससे क्या होगा, ये जो है CO माइनस जो है, ये इस Cl नेगेटिव, इस Cl की जो नेगेटिव फील्ड है, उससे क्या होगा, इससे ये रिपेल करेगा, रिपेल। और हम कह सकते हैं कि जो इसकी एनर्जी है वो बढ़ेगी, या हम बोले कि इसकी जो स्टेबिलिटी क्या है, घटेगी अपने आप, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। ये क्या है, रिपेल करेगा यहाँ से, है ना, रिपेल करेगा। और ये क्या होगा, रिपेल करने से क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, जो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो घटेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, घटेगी, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। तो ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा, ये जो आपका CO माइनस है, इट बिकम डिस्टेबलाइज, इट बिकम डिस्टेबलाइज, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो क्लोरीन तो दूर है इसके, इसमें डेल्टा -4 यहाँ पर है, क्लोरीन दूर है, तो इसकी फील्ड इफेक्ट क्या करेगा, वो उल्टा यहाँ पर जनरेट होगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ। और इस फील्ड में क्या है, ये CO- आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा, जो CO- है ना, ये इतना डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, है ना, ये क्या है, इतना डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, डिस्टेबलाइज जो है ये नहीं होगा जितना ये हो रहा है, क्योंकि दोनों को दोनों सेम सेम फील्ड में है, CL भी और COH वाले भी दोनों सेम साइड में है पहले वाले केस में। तो यहाँ पर क्या है, जो एनाइन जो हो रहा है वो हो रहा है डिस्टेबलाइज, और सेकंड वाले केस में क्या है, एनाइन इतना डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कि जो सेकंड केस में जो एनाइन है, कार्बोक्सिलेट एनाइन है, वो रिलेटिवली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो जल्दी से अपना प्रोटॉन निकल करके वो कार्बोक्सिलेट बना देगा आराम से, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा, मान लीजिए हमारा पहले का था, पहले से मिला A- और दूसरे से मिला B-, ये क्या है, इसके कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये मोर स्टेबल है ना, अगर ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मतलब एसिड है हमारे, ये पहला एसिड है, ये हमारा दूसरा एसिड है, इससे हमने प्रोटॉन बाहर निकाला, बन गया B- और H+, इससे बन गया A- और H+। तो अगर B- मोर स्टेबल है, तो उसका अर्थ ये है कि BH जो है वो अच्छा एसिड है, वो जल्दी से B- बना देगा, है ना, क्योंकि B- स्टेबल है। और अगर A- कम स्टेबल है, तो उसका मीनिंग ये है कि ये इतना अच्छा एसिड नहीं है, ये इतनी फास्टली इसको बनाएगा नहीं, क्योंकि इतना कम, क्योंकि कम स्टेबल है। तो हम ये कहेंगे कि जो BH है ना, वो अधिक एसिडिक है, और उसका pH जो pK होगा ना, वो कम होगा। तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि क्योंकि ये इसका जो एनायन है, क्योंकि जो इसका जो क्या है एनायन है, ये एनायन, इसका जो एनायन है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और इसका जो एनायन है वो क्या है, वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो इसलिए क्या होगा, ये जल्दी बन जाएगा, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका पीके क्या होगा, कम होगा अपने आप, है ना। पीके का मतलब कि वो एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है ना। मोर एसिडिक मतलब कि क्या होगा, लेस पीके, इसका पीके कम है, इसका पीके ज़्यादा है। कम पीके मतलब मोर एसिडिक, और मोर एसिडिक मतलब कि जल्दी से अपना ये एनायन बना देगा, है ना। ये जो हमारा एनायन है ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए जल्दी नहीं बन पाएगा। और इसका जो एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड जो है, वो वीक एसिड कहलाएगा, है ना। इसलिए इसका पीके हाई है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फील्ड इफेक्ट काम कर रहा है, और फील्ड इफेक्ट किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन अपनी एक नेगेटिव फील्ड जनरेट कर रहा है, और उस नेगेटिव फील्ड में अगर COOH ग्रुप आ रहा है, तो वो फील्ड इफेक्ट अच्छे से फेस करेगा, और जो CO- जो बनेगा उससे वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, इट बिकम डिस्टेबलाइज ड्यू टू नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए हो रहेगा अनस्टेबल। जो केस नंबर 2 है उसमें क्या है, उसमें क्लोरीन जो है वो दूर है, उसकी फील्ड दूर जाएगी, उसकी फील्ड जो है वो अपोजिट वे में होगी, है ना। और CO- जो है वो अपोजिट जगह रखा हुआ है, तो उस पर, उस फील्ड का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, और वो स्टेबल रहेगा। इसलिए क्या है कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पहले वाले केस के तुलना में, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फील्ड इफेक्ट कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये मेरा एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर बताया गया है कि फील्ड इफेक्ट कैसे किसी भी एसिड की एसिडिटी बढ़ा सकता है। पहला वाला केस था वो भी था कि किस प्रकार फील्ड इफेक्ट में किसी ग्रुप ने किसी एसिड एसिडिक ग्रुप की क्या एसिडिटी बढ़ाई या कम करी, हमने वो पहले वाले केस में देखा। वो केस नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें यह है कि इसमें देखा गया कि 4 सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ये है ना। कैसे भाई, इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, या 7 कार्बन है, तो हेप्टेन हो गया है क्योंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है।
तो बाईसाइक्लोल लिख दिया मैंने इसके अंदर में। इसमें देखो 2 2 1 मतलब क्या है, इसमें 2 कार्बन का ब्रिज है, 2 कार्बन का ब्रिज है, 1 कार्बन का ब्रिज है, तो ये कंपाउंड ये वाला है। और ये 4 क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4, 4 पर क्या है, 4 पर कोई एक्स ग्रुप लगा रखा है, सो इट इज 4 सब्सटीट्यूटेड। एक्स क्या है, एक्स एन ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। और 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रखा है, तो इट इज 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया मैंने इसको, तो इसका नाम है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस कंपाउंड, इस एसिड का एसिडिटी चेक करी मैंने, और इस एसिड की एसिडिटी चेक करी मैंने, ठीक है। और मैंने किया कंपैरिजन। ये मेरे जो कंपाउंड नंबर 2 है, इसका नाम क्या है, 4 सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने इन दोनों कंपाउंड्स की एसिडिटी कर रहा हूँ कंपेरिजन, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा। मान लीजिए मेरा एक्स का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है ना, एक्स का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, तो क्या होगा कि अगर हम बात करें इस एसिड की, तो अगर मान लो अपने प्रोटोन से बाहर निकाला, बन गया कार्बन आयन, सॉरी बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। ये इससे ही प्रोटॉन बाहर निकाल दिया अपना, बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमको चेक करना होता है कि इनमें से कौन सा आयन जो है वो मोर स्टेबल है। वो पता लगता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इट बिकम मोर स्टेबल टू टू मनसाई इफेक्ट, हमने वो पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अगर देखा जाए, तो यहाँ देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन थे ये, सॉरी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 पर क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ देखें तो 1 2 3 पर क्या है, यहाँ से क्या है, 3 डिस्टेंस आ रहा है, ये ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन पर ग्रुप लगा रखा है। तो हम देखें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, वो अगर हम बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस बात करें, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन डिस्टेंस पर ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 3 कार्बन तक लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पर इस विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट जो होगा इस पर पड़ेगा, और ये इसका एनायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये तो कॉमन था, ये तो जैसा इसमें है, जैसा इस वाले केस में है, इस केस में है, वैसे ही यहाँ भी है, बराबर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर हो गया, तो यहाँ तो सेम इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप पर। यहाँ भी डिस्टेंस जो है वाला, ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी क्या है, सेम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस लंबा है, ये डिस्टेंस शॉर्ट है, तो हम इसी के करेंगे कंपैरिजन, है ना। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन पर क्या है, ग्रुप प्रेजेंट है, और वहाँ पर 1 2 3 कार्बन पर ग्रुप प्रेजेंट था। तो डिस्टेंस यहाँ बड़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा। तो ड्यू टू माइनस इफेक्ट जो है, यहाँ पर ये वीकर इफेक्ट रहेगा इसके अंदर में, और ये रहेगा लेस एसिडिक, इट इज लेस एसिडिक, इट इज मोर एसिडिक। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से हमने पता किया है कि भाई ठीक है, उससे हो सकता है, उससे जो है हमारा कंपाउंड नंबर 2 जो है वो इट इज लेस एसिडिक, कंपाउंड नंबर 1 जो है इट इज मोर एसिडिक, ठीक है। और हमने इस कंपाउंड की जो है एसिडिटी चेक करी, पानी में चेक करी, ठीक है। दोनों कंपाउंड की हमने अम्लता चेक करी है, पानी के अंदर में चेक करी है, और साथ में हमने मिथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर है उस पर हमने चेक करी कैसा हुआ, है ना। हमने इनकी पीके वैल्यू चेक करी है, निकाली है। तो अभी क्या है कि मैंने ग्रुप बदले हैं। एक बार मैंने ले लिया एन, ट्राईमिथाइल ग्रुप ले लिया, ट्राईमिथाइल एन, है ना। एक ले लिया सी एन, एक बार ले लिया बी आर, एक बार ले लिया एम ई सी ओ ओ, एक ले लिया सी ओ एच, एक बार ले लिया एच, एक बार ले लिया सी ओ माइनस। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप मैंने ले रखे हैं, एक्स की जगह मैंने रिप्लेस किए हैं इन ग्रुप को इस कंपाउंड के अंदर में। और हमने क्या किया, इनकी पी के वैल्यू चेक करी है। तो पी के वैल्यू मैंने चेक करी तो दिखाई दिया कि भाई इस केस में पी की वैल्यू क्या है, कम आ रही है इस केस की तुलना में। अगर हम लेंगे एन ट्राईमिथाइल अमीन, तो इसकी पी की वैल्यू आएगी 3.716, इसकी आएगी 4.803। कम पी के मतलब कि हाईली एसिडिक,
ये हाईली एसिडिक आ रहा है वाला। इंडक्टिव इफेक्ट से हमने बात चेक कर ली थी, हाँ एसिडिक होता है। CN वाला चेक किया, इसकी पी की आ रही है 4.227, इसकी आती है 4.545। लो पी के, हाईली एसिडिक, है ना। तो सारे केसेस में क्या है, इनकी पी के एज वैल्यू जो है इसकी पी के वैल्यू से कम ही आ रही है। और हम चेक करें, आप भी चेक सकते हो उसको। हर केस में क्या है कि इसकी पी के वैल्यू जो है वो कम है, इसकी पी के वैल्यू ज्यादा है। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मोर एसिडिक है, लेस एसिडिक है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा है, हम इंडक्टिव इफेक्ट से हमने बता दिया भाई रीजन, कि भाई उसमें डिस्टेंस जो है वो कम है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रुप का जो डिस्टेंस कम है। और जो केस नंबर 2 वाला है उसमें डिस्टेंस क्या ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वीक इफेक्ट, शॉर्ट डिस्टेंस हाई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए हमारा पहला मोर एसिडिक है। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका रीजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से मैच कर रहा है, लेकिन रियल में जो इफेक्ट जो है, रियल में जो हम दिखा रहा है, तो रियल में इसमें फील्ड इफेक्ट काम कर रहा है। रियल में इसमें फील्ड इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से हमने, मतलब कि वो जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस पर काम किया है ना, उनका नाम क्या है, उनके नाम है विलकॉक्स एंड ल्यूंग। विलकॉक्स एंड ल्यूंग जो है, उन्होंने इस पर काम किया, इस पर स्टडी करी कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा अच्छा है इस पर, या फील्ड इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा अच्छा है इस पर। तो उन्होंने दोनों केस की स्टडी करी, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लिए, उनकी स्टडी करी, और उन्होंने दो तरह के मॉडल का उपयोग किया, है ना। कौन से मॉडल थे, एक मॉडल था हमारा इंडक्टिव मॉडल जो उन्होंने टेस्ट किया, एक था इंडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव मॉडल। और एक उन्होंने मॉडल लिया, उसको हम बोलते हैं कैविटी मॉडल या फील्ड मॉडल। कैविटी मॉडल, कैविटी मॉडल या फील्ड मॉडल, और फील्ड मॉडल। ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई 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 ऐसा कोई ढांचा वाचा नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और दो तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। एक जो तरीका था, उसमें उसने इंडक्टिव इफेक्ट को दिया, उसको उसने इंडक्टिव इफेक्ट को लिया मेन इफेक्ट, और उससे कुछ वैल्यूज निकाली। और उसने एक दूसरा उसने मेथड अप्लाई किया, जिसमें उसने फील्ड इफेक्ट को उसने प्रायोरिटी दी, और उसके बिहाफ पे उसने वैल्यूज निकाली, मतलब वैल्यू में की कुछ पैरामीटर फाइंड किए। उसने क्या किया, उसने जो मेनली क्या किया, उसने जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, उनके इफेक्ट के रेशियो निकाले। उसने क्या किया, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके इफेक्ट के रेशियो निकाले, है ना। इसकी हम बात करें, ये क्या है, दिया सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन से, ये रहे। तो इनके अफेक्ट के रेशियो निकाले, रेशियो। और फिर उस रेशियो से क्या है, उनका स्लोप निकाला, स्लोप, है ना। स्लोप पढ़ा हुआ आप लोगों ने क्लास 11 12 में, स्लोप कैसे, स्लोप जो निकालते हैं, वही स्लोप निकाला। तो उन्होंने थियोरेटिकली देखा, उन्होंने एक बार थ्योरेटिकली निकाला, एक बार उन्होंने प्रैक्टिकली निकाला इस चीज़ को। तो थ्योरेटिकली उन्होंने देखा कि जो इंडक्टिव मॉडल है उससे जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 1.57, है ना। पानी के अंदर या फिर कोई भी सॉल्वेंट ले लिया उन्होंने, तो 1.57 आ रहा है इंडक्टिव मॉडल से। मतलब इस जब उसने इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी पे रखा, और उसके बिहाफ पर उसने स्लोप निकाले सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट्स के, तो 1.57 आ रहा है उसकी वैल्यू। और उसने जब फील्ड इफेक्ट को उसने प्रायोरिटी दी, उसने फील्ड इफेक्ट के बेसिस पर क्या किया, उसने स्लोप्स निकाले सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट्स के, है ना। तो स्लोप आया 1.20। और ये क्या है, थ्योरेटिकली निकाला, थ्योरेटिकली कुछ कुछ कैलकुलेशंस करी उसने, और उससे निकाला। फिर उसने उसी चीज को निकाला एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो रियल चीज होती है, एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं ना, तो रियल फाइंडिंग हमको मिलती है। तो उसने एक्सपेरिमेंटली इसी चीज को हम अप्लाई किया, और उसने निकाला, उसने स्लोप निकाला, एक्सपेरिमेंटली स्लोप निकाला। तो स्लोप की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, एक मिनट।
तो जो वैल्यू आई वो आई है 1.175 या 1.18, 1.172, अलग अलग सॉल्वेंट्स में अलग अलग वैल्यू आई। और ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू 1.20 के आसपास जा रही थी। भाई जाहिर सी बात है ना, 1.75 कह लो, सॉरी 1.175 कह लो, या 1.181 कह लो, या 1.172 कह लो, ये वैल्यू क्या है, ये 1.2 के बराबर है लगभग, है ना, इसके नियर है, पास में है। और 1.5 जो है, ये क्या है, 1.2 से तो बहुत ज़्यादा ही है, 1.5 तो ज़्यादा ही है, 1.2 से। तो कैविटी मॉडल या फिर फील्ड इफेक्ट मॉडल जो है, उसके करीब वैल्यू मिली इसको, उससे करीब क्या है, वैल्यू मिली इसको। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर फील्ड इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर फील्ड इफेक्ट जो है, उससे जो है एसिडिटी उसकी प्रभावित हो रही थी। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का रूल जो है बहुत ही कम है, या रूल है फील्ड इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप आ रखे हैं वाले, इस केस में जो ग्रुप है, कौन से ग्रुप जो है, इसमें ये जो एक्स ग्रुप है, इस एक्स ग्रुप का इसके एनायंस पर, है ना भाई, ये क्या है, एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप है। तो इस पे क्या होगा, इसकी इस पर होगा हमारा, आप कह सकते हैं कि इस पर होगा डेल्टा माइनस चार्ज, है ना। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप है, जैसे हम बात करें ये सब CN, Br, ये सब। तो यहाँ पे सब समय क्या है, डेल्टा माइनस चार्ज है। तो इसका इस पर सॉरी, इस ग्रुप का इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो कहलाएगा फील्ड इफेक्ट। और उसी फील्ड इफेक्ट के कारण जो है, इसकी एसिडिटी जो है, वो दोनों में क्या है, अलग अलग आ रही है। ठीक है। इसकी जो फील्ड है, क्या है, थोड़ी दूर है, इसकी फील्ड क्या है, थोड़ी पास में है। और उससे क्या है, इसकी जो एसिडिटी है, वो चेंज हो रही है। ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आपके सवाल ये आता है कि बाइसाइक्लो हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर में ग्रुप का इफेक्ट पड़ने पर एसिडिटी बढ़ती है या घटती है, कहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका मेन रीजन होगा फील्ड इफेक्ट। वहां पर फील्ड इफेक्ट जो होगा, वो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो एसिडिटी को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखा रहा है, तो यहाँ पर फील्ड से कैसे वो, उसका कार्बन, उसका जो एनायन है, वो स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसका रियल में कोई वो तो हम इसको विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंटली उसने ये बताया कि भाई यहाँ पर कुछ फील्ड जनरेट हो रही होगी, जिसके कारण जो है, पहला वाला अधिक स्टेबल होगा, और दूसरा वाला क्या है, कम स्टेबल हुआ होगा, दूसरे का एनायन जो है। ठीक है। तो बस मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में, कौन से केस में, फोर सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लो हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और फोर सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लो ऑक्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर में, जो एसिडिटी का कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन जो है फील्ड इफेक्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, या डिसाइड होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि यहाँ पर फील्ड इफेक्ट वर्क करता है। चाहे IIT JEE वाले बच्चे हों, चाहे IIT JEM वाले बच्चे हों, चाहे नेट गेट वाले बच्चे हों, अगर इस सवाल में फील्ड इफेक्ट का जिक्र किया जाता है, तो फील्ड इफेक्ट इसका रियल रीजन होगा इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बहुत ही यहाँ पर वीक इफेक्ट रहेगा, और यहाँ पर फील्ड इफेक्ट जो है, वो यहाँ पर हाईली डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर है। ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 था, जो ये इसका जो रेफरेंस है, वो विलकॉक्स और ल्यूएंग की एक रिसर्च पेपर है, जो उन्होंने पब्लिश किया है, उससे मैंने लिया है इसको। ये नॉर्मली किताबों में नहीं दे रखा, विकिपीडिया में मिल जाएगा आप लोगों को उसके बारे में। ये हमारा केस नंबर 3 है। ये हमारा केस नंबर 3 है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो कंपाउंड दे रखे हैं, दोनों क्या है, दोनों कीटोनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों क्या है, कीटोन्स हैं। और इसमें क्या है कि इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें जो ये CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, तो इस CO बॉन्ड में जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, ये रिएक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें रिएक्टिविटी का हम करेंगे कंपैरिजन, कि कौन सा CO जो है वो मोर रिएक्टिव है, कौन सा CO लेस रिएक्टिव है। या फिर हम बोले कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, और कौन सा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है। तो ये ग्रुप जो है, ये जो है, इसको करेंगे डिसाइड कि यहाँ पर कौन सा कार्बोनिल कार्बन है,
मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो देखा जाए तो सब कुछ सेम है दोनों के अंदर में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ग्रुप का। यहाँ पर क्या है कि जो ये जो ग्रुप है ना, ट्राईमिथाइल एन वाला, एन प्लस वाला, ये अलग ग्रुप है, यहाँ पर एफ वाला अलग ग्रुप है। ठीक है। तो देखा जाए, एन पे क्या है? प्लस चार्ज है। यहाँ पर क्या है? एफ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज। ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों कार्बोनिल की जो रिएक्टिविटी कैसी है, हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, हमको ये मेनली चेक करना है कि कार्बन कार्बन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या रिएक्टिव ज़्यादा है ना? या फिर बोले कि किस पे प्लस चार्ज ज़्यादा है, हमको वो चेक करना है मेनली। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या है, ये क्या है? हमारा सीओ है, बॉन्ड है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ से, बन गया O-C प्लस। हमको यही चेक करना है कि किस केस में, दोनों केस में जो हमारा जो सी प्लस है, सी वाला, ये सी जो है, किसके पास में प्लस चार्ज ज्यादा है, किसके पास प्लस चार्ज कम है। अगर प्लस चार्ज किसके पास में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, है ना? प्लस चार्ज किसके पास ज्यादा होगा, ज्यादा प्लस चार्ज किसके पास में होगा, तो वो क्या होगा? वो अधिक इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अटैक कर सकते हैं, है ना? या हम बोले कि वो अधिक रिएक्टिव है। हमको ये चेक करना है कि प्लस चार्ज किस पे ज्यादा हो, ज्यादा प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड मोर रिएक्टिव। हमको ये चेक करना है। ठीक है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे। इस केस में क्या है, जो पहला वाला केस है, इस केस में अगर ये बॉन्ड ऐसे खुला इस तरीके से, तो इससे बन जाता है एन एन प्लस O-, और यहाँ पर प्लस चार्ज। और यहाँ भी अगर ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा इस तरीके से, तो इससे बनता है FO-, और ये C प्लस। ठीक है। हमको ये चेक करना है कि भाई किस केस में, सॉरी, एक मिनट, विकेट हो गया, कोई बात नहीं। ये एन है, ये O- बन गया बॉन्ड खुलने के बाद में। और ये हमारा क्या था? एफ था, इसमें से बना था, कोई बात नहीं। ये O-, और ये C प्लस, ऐसे बॉन्ड खुला तो। अब देखिए, हमको ये चेक करना है कि किसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है, मतलब किस कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज ज्यादा है, हमको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एन जो है ना, N+, ये अपनी फील्ड उत्पन्न करेगा। इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे उत्पन्न करी। ये प्लस चार्ज था, और ये क्या, माइनस चार्ज है। दूर क्या, ऊपर क्या, माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस क्या है? दे विल अट्रैक्ट चार्ज, दे विल अट्रैक्ट, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव दे हैव अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, चार्ज में क्या अट्रैक्शन होगा भाई, इसकी नेगेटिव फील्ड जो है, इस इस सॉरी, इस एन की पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस O- के जब संपर्क में आएगा ये, तो इससे क्या अट्रैक्ट होगा, है ना? और इस होगा स्टेबलाइज, इसका माइनस चार्ज है, इट बिकम स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज होगा। अभी एफ क्या है? एफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, और ये अपनी एक फील्ड उत्पन्न करेगा जो नेगेटिव चार्ज फील्ड होगी। उस फील्ड में ये नेगेटिव चार्ज ओ आएगा, और ये होगा डिस्टेबलाइज, बिकॉज क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पे सेम चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, तो ये क्या है, रिपेल करेगा, इट बिकम डिस्टेबलाइज, ये होगा डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज। उससे ये होगा, उससे ये होगा क्योंकि ये हो रहा है डिस्टेबलाइज, तो उससे ये हुआ कि ये जो सीओ बॉन्ड है ना, ये सीओ बॉन्ड जो है इस O- और C+ में कम बनना चाहेगा, कम, ये कम बनेगा, क्योंकि इस जैसे ही बनेगा तो इट बिकम डिस्टेबलाइज ड्यू टू फील्ड इफेक्ट। और इस केस में क्या है कि इस केस में ये जो CO है, ये इस C+O- में ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रहा है बनने के बाद में, तो इसके ज्यादा बनेगा, और ये कम बनेगा, है ना? तो हम बोलेंगे कि इस केस में क्या है, इस केस में, केस नंबर 2 वाले केस में क्या है, इस केस में ये चीज जो है वो कम बनेगी, इस केस में ये चीज जो है वो ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बन रहा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे ज्यादा रहेगा, और ये कम बन रहा है
तो जाहिर सी बात है इससे पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, है ना, क्योंकि कम समय के लिए बन रहा है, कम बन पा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। और ये बहुत देर देर के लिए बन पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि पहले वाले केस में जो CO का कार्बन है, ये क्या है, ये अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और ये क्या है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो होगा इट इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है तो फास्टली अटैक कर सकते हैं, किसके ऊपर में, इसके ऊपर में, इस कार्बन के ऊपर में, इसके ऊपर में, इस कार्बन के ऊपर में, जो हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है या न्यूक्लियोफाइल्स है, वो इस पर फास्टली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। इस पर क्या है, जो वो नेगेटिवली चार्ज जो है स्पीसीज या न्यूक्लियोफाइल जो है, इस पर कम अटैक कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ना, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसलिए क्या है कि हम बोलेंगे इन दोनों में से, इन दोनों में से पहला वाला जो है कार्बोनिल जो है, पहला कार्बोनिल जो है वाला, ये वाला, इसका ये जो है कार्बोनिल कार्बन जो है, वो मोर, हम बोलेंगे कि इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। और इसका जो कार्बन कार्बन है वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि किस प्रकार फील्ड इफेक्ट जो है वो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, किस प्रकार उसने किसी भी ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ाई है घटाई है, ये हमने इस केस में हमने पता किया। तो मेनली इसके तीन ही एग्जाम्पल हमको किताब में मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा फील्ड इफेक्ट तो वैसे देखा जाए तो हर जगह काफ़ी जगह लगता ही है, लेकिन वहाँ पर और प्रभाव भी काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ऐसे काम भी, ऐसे इफेक्ट काम करते हैं। तो वहाँ पर हम इसको भूल जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये ऐसे केसेस है जहाँ पर, जहाँ पर मेसोमेरिक, रेजोनेंस, इनका प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा, या फील्ड इफेक्ट यहाँ पर मेनली शो हो रही है, और उसी का रोल यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को फील्ड इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा कि किस प्रकार फील्ड इफेक्ट जो है कैसे वर्क करता है। और हमने ये समझा कि फील्ड इफेक्ट जो है वो स्पेस में काम करता है, स्पेस में, क्षेत्र में काम करता है। उसके लिए बॉन्ड की डिस्टेंस या बॉन्ड की लंबाई, या फिर बॉन्ड के बारे में कोई खास इतना वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ठीक है, और ये एक तरह की फील्ड के अंदर ही सारा काम होता है। आपके जो ग्रुप है वो चाहे चार्ज हो चाहे पोलर हो, वो अपनी फील्ड उत्पन्न करेगा, और उस फील्ड में आने वाला दूसरा ग्रुप जो है उसकी अम्लीयता, एसिडिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, प्रभावित होगी। हमने ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, उसका नाम है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन, है ना। संयुग्मन और कॉन्जुगेशन दोनों हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। नमस्कार सबको।